नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने युवा साथियों से संवाद स्थापित करते हुए कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज भारतवर्ष में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलन समाप्त होने के लिए कुछ समझौते भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुए थे और वो समझौते अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अलावा अन्य सभी दोस्त बहुत परेशान हैं, बार बार अपील कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हम पुनः आंदोलन कर सकते हैं अगर केस वापस नहीं लिए गए। उन बच्चों से जो आंदोलन में समर्पित भाव से प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वादों से पूर्ण न करते हुए विश्वासघात किया है। इन तथ्यों को समझाने के लिए मैं अपने दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को समझिए। यह भारतीय जनता पार्टी अटल जी की पार्टी नहीं है, यह माननीय मोदी जी की पार्टी है और मोदी जी की पार्टी के नियम और सिद्धांत बहुत अलग है। यहां विश्वासघात उनकी मूल नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वासघात की मूल नीति के आधार पर ही कार्य करते हैं। वो यूज एंड थ्रो की नीति पर कार्य करते हैं। वो पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर इस्तेमाल करने के बाद थूक देते हैं। वो विश्वासघाती व्यक्ति हैं, धोखेबाज व्यक्ति हैं। कभी भी उनके और उनके किसी भी मंत्री के बातों पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि यह पूरी बीजेपी जो आज कार्य कर रही है, यह विश्वासघातियों, धोखेबाजों, दगाबाजों की संगठन है। कभी भी जिंदगी में विश्वास नहीं करिएगा। हम स्वयं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और संघ परिवार के सक्रिय सदस्य रहे हैं और करीब 7-8 सालों की यात्रा मेरी रही है संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम आपसे मधुर भाषा में बात करेगी। मधुर भाषा में बात करके आपको समझौते करने के लिए विवश करेगी। आप समझौता नहीं करेंगे तो आपके सामने झुकने का नाटक करेगी, एक कदम पीछे हटेगी। आपको लगेगा कि आप विजय प्राप्त कर लिए, तब वो आपको धोखा देगी, विश्वासघात करेगी और आपको चारों तरफ से घेर लेगी। और वही आज आप सभी के साथ हो रहा है। वो पीआईएल भी डलवा रही होगी अपने वकीलों के माध्यम से आपके ऊपर। वो आपके समझौते को तोड़कर आंदोलनकारी छात्रों को जेल में भी डाल के रखी होगी। वह आप लोगों के समर्थक प्रदर्शनकारी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट भी करवा रही होगी। वह चारों तरफ से आपको घेरने का प्रयास कर रही होगी, दबाव डालने का प्रयास कर रही होगी और उसके साथ ही वह आप सभी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए, इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए अन्य मुद्दों को भी माहौल में ला रही होगी, जैसे आरक्षण हटाओ आंदोलन। यह भी बीजेपी द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। बीजेपी इस आंदोलन को प्रायोजित रूप से ला रही है ताकि युवा जो एकजुट हुए हैं वो बढ़ जाए आपस में। उन्हें आपको तोड़ना है, कॉकरोच जनता पार्टी के मूल मोटिव को तोड़ना है, कॉकरोच जनता पार्टी के मूल उद्देश्य को समाप्त करना है, युवाओं के बीच उनकी पकड़ को कमजोर करनी है, युवाओं को आपस में बांटना है। यह सब कुछ बीजेपी कर रही है एक साथ। वो आपको चारों तरफ से घेर कर आपके ऊपर प्रहार करेगी और जब कुछ नहीं कर पाएगी तो भविष्य में बदनाम भी करेगी। और स्टार्टिंग में भी बदनाम करने का प्रयास की, वो बदनाम भी करती है। आप तब भी नहीं झुकेंगे, तब वो पीछे हटेगी। और ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो चुका है जो बीजेपी को समझता है। मुझसे पूछिए, हम जानते हैं, ये सब कुछ झेल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बदनाम भी करती है। वो हमको, आपको छोड़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को बदनाम करने के लिए लगी रहती है। जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं उसको बदनाम कर दीजिए। यह बीजेपी के मोदी कालखंड की नीति है, मोदी नीति है कि जिससे आप मुकाबला नहीं कर सकते उसको बदनाम कर दीजिए। इसीलिए वो पंडित नेहरू तक को बदनाम करती है। तो हम आप क्या चीज हैं? वो राहुल गांधी तक को बदनाम करती है, विपक्ष के सभी नेताओं को बदनाम करती है। बदनाम करना उसकी नीति में शामिल है। उसको पता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो पहले इसको बदनाम कर दो, सामाजिक छिछालेदर कर दो। बदनाम करके, सामाजिक छिछालेदर करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके, अलग अलग मुद्दों का माहौल बनाकर और चुनाव जीत लो। काम कुछ नहीं करना है। मित्रों, दोस्तों,
आप सभी युवा साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से समझिए और सतर्क होकर कार्य करिए। हम आप सभी के साथ हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप सभी भविष्य में सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और हमारी सुप्रीम कोर्ट और सभी सरकारों, राज्य सरकारों से मांग है कि आंदोलनकारी छात्रों को अगर पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है जबरदस्ती, तो भविष्य में एक ऐसा आंदोलन जन्म लेगा जिसको रोक पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस बार प्रधान गए हैं, उस बार प्रधानमंत्री भी जाएगा और मुख्यमंत्री भी समाप्त हो जाएंगे। भाजपा मुक्त भारत का निर्माण होगा अगर छात्रों के साथ कुछ भी गलत हुआ, अगर उन्हें जल्द से जल्द रिहाई नहीं दिया गया। और यह मेरी स्पष्ट चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त करता हूं। नमस्कार।